गुड मॉर्निंग बच्चों। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीबीएसई बोर्ड का ये थर्ड वीडियो मैंने लॉन्च किया है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीबीएसई बोर्ड 10th स्टैंडर्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीबीएसई बोर्ड 10th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड। इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। एक इंट्रोडक्शन है जिसमें आपको अर्थमेटिक का इंट्रोडक्शन डाला है, और दूसरा हमने उसके कुछ नेक्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन दिया हूँ। अब हमारा जो है अगला ये हमारा स्टैंडर्ड 10th का पार्ट 3 है। अब इसमें हमें जो डिस्कस करना है, इसमें nth टर्म ऑफ एपी। अभी तक हमने जो कुछ देखा, जो कुछ किया, उसमें हमने क्या किया, हमने सीक्वेंस को चेक किया, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस बताया आपको, और टाइप्स ऑफ सीक्वेंस के बाद हमने आपको कुछ चीज़ें, नया चीज़ बताया। क्या बताया? प्रोग्रेशन क्या होता है, और कुछ क्वेश्चन दे करके हमने आपको ये भी समझाया कि कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, फिर बताएंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चेक करने के लिए हमने आपको बहुत सारे तरीके डेवलप किया है इसके लास्ट वीडियो में। तो ये वीडियो देखने से पहले आप इसके जो 2 वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 पार्ट 2 भेजा है, उसको भी आप देखें। फिर उसके बाद ये देखेंगे तो क्लियर होगा। जो भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा वो आप जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और हमारा हर वीडियो, जैसे हमने ये वीडियो दे रहा हूँ अपलोड करके, फिर उसके बाद एक डाउट सेक्शन भी रहता है। तो जो भी डाउट सेक्शन हमने एक 30 मिनट्स का डाउट सेक्शन रहता है, उसमें आप जो लोग इंटरेस्टेड है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे कि हमारा जो है टोटल सिलेबस का जो 9th स्टैंडर्ड का और 10th का भी, 9th का 999 और 10th का भी 999, मतलब 1 रुपीज़ कम 1000 रुपीज़ है। और 11th का 199 1999, मतलब अप्रॉक्स 2000। 12th का भी है 1999 सॉरी, यानी 1999 2000 उसका भी है। तो ये दोनों का है, चार्जेस है। मतलब जो आप फुल सिलेबस इसमें है, आपको एक बार लिख देता हूँ। देखो 9th स्टैंडर्ड का, 9th का भी आपका कितना है, 999 इतना है। 10th का भी जो है फुल सिलेबस का, 10th का भी है 999। 11th का आपका है जो हमारा फीस है पूरे सिलेबस कवरिंग का, या बोल सकते हैं कि 1 ईयर का 199 1999। इस तरह 12th का भी इतना ही है, सेम ही है 1999। और हम जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास जो टाइम बचा है उसमें हम कंप्लीट सिलेबस को दे दें। ठीक है, तो ये आप अपने फ्रेंड सर्कल जो भी आपके है उनको आप बता सकते हैं, जिसको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं टाइम को बचाते हुए। देखिए, हमने जो है एक क्वेश्चन जो है, ये एक फार्मूला दिया है। फार्मूला हमारा क्या है, nth टर्म ऑफ एन एपी। ये हमारा फार्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। हमने इसमें जो भी है एक टर्म को दिखाया है, तो जिससे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या शो कर रहा है, फर्स्ट टर्म। ए क्या शो कर रहा है, फर्स्ट टर्म। डी क्या शो कर रहा है इसमें, कॉमन डिफरेंस। एंड ए एन को हम लोग टी एन भी लिख सकते हैं, बहुत सारे बुकों में टी एन लिखा है, तो जनरल टर्म ऑफ ए पी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ए एन टी एन में कंफ्यूज मत होइएगा आप। ठीक है, इसके बेस पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, इस एग्जांपल को सॉल्व करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द ए पी। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द ए पी। हमें निकालना क्या है, 10th टर्म निकालना। हमारा एक सीक्वेंस दिया हुआ है, इसको हम चेक कर लेंगे पहले, ए पी है कि नहीं। पी देख लो, 7 में से 2 गया 9,
12 में से देखो, सॉरी 7 में से 2 गया 5, इन दोनों का गैप क्या 5, इन दोनों का 12 में 7 गया 5, तो हमें कॉमन डिफरेंस सेम दिख रहा है। इसका मतलब ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इसको हमें 10वां सम निकालना है, तो सोल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, सोल्यूशन में पहले तो हम लोग लिखे हैं ए इज इक्वल टू क्या होगा 10 हो गया, सॉरी ए इज इक्वल टू कितना होगा, इसमें 2 हो जाएगा, ये ए इज इक्वल टू 2। फिर हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। डी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा, मैंने बताया था आपको ना कि टर्म को हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इस तरह टर्म को हम लोग इन्फिनिट तक जाएंगे, ध्यान दिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, सेकेंड टर्म चाहे ऐसे लिख लो, इसको T1 T2, ये A1 और A2 भी लिख सकते हो वैसे, A1 A2 A3, बहुत सारे बुकों में कहीं A1 A2 3 लिखा है, कहीं पर T1 T2 T3 लिखा है, तो उससे आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने यह लिखा तो क्या है A2 माइनस A1, फिर आपका क्या है A3, यहाँ लिखता हूँ A3 माइनस A2, देखो अभी A2 कितना है 7 माइनस A1 कितना है 2, A3 कितना है 12, A2 कितना है 7, तो 7 में से 2 गया 5 और 12 में से 7 गया 5, तो कॉमन डिफरेंस इन दोनों में क्या हो गया 5, और फर्स्ट टर्म कितना ही है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसके आगे ये टर्म्स है, यहाँ से ऐसे आप समझो कि ये क्वेश्चन, ठीक है ये। अच्छा, अब हमें फार्मूला इसमें हमको पता है, देखो हमने लिखा है, क्या लिखेंगे, वी नो दैट क्या पता है बेटा आपको पता है कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने एक चीज़ और बोला था कि जब भी आप क्वेश्चन करें तो जो गिवन है उसको पहले लिखते हैं, ठीक है। हमने यहाँ गिवन नहीं लिखा, ये सारे गिवन भी है ना, गिवन है, क्या सारे हैं, ये गिवन में है, ओके, ये सारे गिवन में क्या शो कर रहा है, सारा ये गिवन शो कर रहा है, ये गिवन शो कर रहा है, गिवन, ठीक है। तो गिवन में क्या हो गया, एक तो ए हो गया, सेकंड डी हो गया, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा गिवन में क्या आ गया बेटा, गिवन में ए इज इक्वल टू हमारा क्या है 2 और डी इज इक्वल टू हमें निकल गया 5, ये दो चीज गिवन हो गया। अच्छा, अभी हमें देखो एक चीज और दिया है, ये 10वां टर्म दिया है, मतलब हमें an दिया है, an मतलब A10 दिया है, या A10 भी दिया है, A10 लिखा है बट वही फाइंड A10, एक कंफ्यूज मतलब हमें क्या करना, फाइंड आउट करना। यहाँ लिख दीजिए A10 इज इक्वल टू, ए कितना आपका है 2 प्लस, यहाँ 10 लिख दीजिए 10 माइनस 1 इंटू डी मतलब 5, कितना हो जाएगा 2 प्लस 10 में से 1 का 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 2 प्लस 9 5 जो 45, मीन्स कितना हो गया 47। तो ये हमारा A10 का वैल्यू निकल गया, A10 का वैल्यू निकल गया, ये हमारा रिजल्ट हो गया, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। इसमें क्या था हमारा, फाइंड द 10वां टर्म इन AP, ये सीक्वेंस दिया था 2 7 12, दिस वन हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म को A1, सेकेंड को A2, थर्ड को A3 लिया। फिर A1 को देखो हमने A1 इज इक्वल टू ए यहाँ लिख सकते हो, हमने यहाँ A1 इज इक्वल टू ए भी दिखा सकते हैं, A1 इज इक्वल टू, क्योंकि पहला हमने फर्स्ट लिखा तो कंफ्यूज मत होना, A1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 2, ठीक है। नहीं, अभी इसको आप A1 भी लिख सकते हो यहाँ पर, A1 इज A1, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, A1 A2 A3 डॉट डॉट दिस वन, A1 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म हो गया 2, कॉमन डिफरेंस हमने बताया था कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट टर्म माइनस उसके पहले का टर्म, सब में देखा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया आपका 5 आया। ये फार्मूला अपने को गिवन है, an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो हमारे पास वैल्यू यहाँ पुट कर दो,
यहाँ A10 फाइंड करना था, तो A10 लिख दिया। ये शो कर रहा है, जो ये शो कर रहा है क्या, ये शो कर रहा है एन को, तो एन के पोर्शन पे इस पे हमें 10 रखना है, मैंने यहाँ 10 रख दिया। ए का वैल्यू 2 था, यहाँ 2 पुट कर दिया, प्लस इस एन का वैल्यू ये 10 यहाँ पुट किया, -1 इंटू डी। डी का वैल्यू यहाँ 5 दिया हुआ है, तो डी 5 रखा, 10 में से 1 गया 9, ठीक है। ये 2 प्लस 9 5 जा 45 प्लस 2, 5 और 2 कितना होता है 7, ये 47। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरह ये सम, ऐसे छोटे सम आते हैं, तो इस तरह हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नोट कर लीजिए इसको। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म जो यहाँ दिया है इसको सॉल्व करते हैं, ठीक, ओके। अच्छा, सेकेंड टर्म, सेकेंड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ऊपर मैंने लिख दिया है, तो उसको देख लेते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओके। बोर मत होइएगा आप लोग भाई, थोड़ा दिमाग को एकदम परफेक्ट रख के बैठिए, थोड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में, राइट लेकर काम करें, ठीक है, ओके। तो अभी इसमें भी हमारा क्या देख लो, कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी, ऐसे क्वेश्चन भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कह रहा है विच टर्म ऑफ एपी, कह दिया है 21 18 15 डॉट डॉट 81, ये लास्ट टर्म है इसका मतलब ए है, ओके। एक क्वेश्चन यहाँ हो गया, फिर कह रहा ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, अगर कह रहा है जो टर्म अगर कोई जीरो हो तो उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, फिर कह रहा है इफ गिव द रीजन फॉर द एनी आंसर, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो जो दिया उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, गिवन जो जो दिया है लिख लेते हैं, ओके। अच्छा, क्या क्या दिया अभी, एक तो दिया है इसमें सीरीज दिया हुआ, सीक्वेंस का दिया है 21 18 is 81, ओके, ये हो गया। अब फिर कह रहा है क्या, एक टर्म ही निकालेंगे, पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो गिवन में क्या कर दिया, क्या कर दिया इसमें, a इज इक्वल टू 21, डी क्या दिया a1 a2 a3 डॉट 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 an। अच्छा, डी आपको बताया था ना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट है, मतलब क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 a3 माइनस a2, ठीक है। अगला ऐसे नेक्स्ट टर्म जो भी रहेगा, a2 कितना है 18 माइनस 21 एंड 15 माइनस 18, देखो 11 में से 8 गया 3, 2 में से 2 गया 1, साइन हम लोग हमेशा ग्रेटर का यूज करेंगे, ओके। यहाँ देख लो 8 में से 5 गया 3, 1 में से 1 गया 0, ये हो गया, ठीक है। तो हमें डी मिल गया और ए मिल गया, और ए एन दिया हुआ है यहाँ पर, ए एन कितना है, ए एन दिया है -81। अब हम क्या करेंगे, इसको फार्मूले में पुट करते हैं, जो जो दिया है उसको निकाल लेते हैं। एक क्या वाला हमें ए मिल गया, ए का मतलब a1, ठीक है। फिर हमें डी क्या मिला यहाँ से, ये डी है, डी क्या मिला, ये डी है, यानी कॉमन डिफरेंस हो गया, ठीक है। ये लास्ट टर्म दिया है, अब इसके हेल्प से हमें क्या निकालना है, एन टर्म निकालना है। कह रहा है विच टर्म, कौन सा टर्म, विच टर्म मतलब कौन सा टर्म, एन, यहाँ एन क्वेश्चन में एन पूछ रहा है, ये कह रहा कौन सा टर्म ऐसा होगा जो 81 होगा। तो हमारे पास जो फार्मूला है वही है, क्या फार्मूला, वी नो दैट क्या बताया बेटा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला। इसमें जो भी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, देखो क्या क्या दिया हमारे पास, दिया क्या क्या, एक तो दिया आपको ए एन कितना दिया है, वहां पर देखो ए एन कितना है
-81 क्या दिया है, -81 इज इक्वल टू ए कितना है 21, ठीक है, ये नहीं पता है, डी कितना है -3, ब्रैकेट यूज कर लेना, कितना हो जाएगा -81 -21। जब इसको हम लोग इधर लाएंगे, यहाँ साइन कुछ नहीं है तो प्लस होगा, जब इसको इधर लाते हैं तो माइनस हो जाता है, याद रखना, प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू n -1 -3, दोनों माइनस दिया है, -112 और 8 और 2 102, n -1 इंटू -3, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n -1 इज इक्वल टू -102 अपॉन -3, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से ये कट गया, इसको काटो, कैंसिल करो, कितना आ जाएगा देख लो आप, कैंसिल करिए, देखो 3 3 = 9, 3 3 = 9, 1 बचेगा, 3 4 = 12, therefore n -1 is equal to 34 and n is equal to 34, मैंने बोला था माइनस साइन है, ट्रांसफर करेंगे तो +1, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 35, ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह हमें क्या निकाला, हमने एक टर्म निकाला, कौन सा निकाला हमने, कि ये टर्म कौन सा होगा, ये टर्म कौन सा होगा, ये टर्म कौन सा है हमने निकाला, ये 35 वाला टर्म, तो n इज इक्वल टू 35 वाला जो टर्म होगा वही क्या होगा, -81 होगा, n इज इक्वल टू जो 35 वाला टर्म होगा, n इज इक्वल टू जो 35 वाला टर्म होगा, n इज इक्वल टू जो 35 वाला टर्म होगा, मीन्स हमें क्या निकालना 81, तो an मतलब क्या होगा 35 इज इक्वल टू -81, ये टर्म मिलेगा, एक आंसर ये मिलेगा, ओके। क्या करना है आपको, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, उसमें क्या कह दिया है क्वेश्चन में, उसको आप देखिए, फिर गिवन उसमें क्या क्या दिया वो देखिए। तो इसमें देखो क्वेश्चन को जब ध्यान से पढ़े, कह रहा विच टर्म ऑफ द एपी, कौन सा टर्म एपी है, मतलब कौन सा टर्म, मतलब nth टर्म, तो n टर्म कौन सा था, हमने ये सीक्वेंस दिया है तो लास्ट टर्म दिया हुआ है, अब ये टर्म हम निकाल लें कि कौन सा, तो देख लेते हैं। फिर इसमें आल्सो इज द एनी टर्म 0, अब कह रहा है एक और आल्सो इज द एनी टर्म ऑफ 0 हो तो उसका क्या निकलेगा, तो उसको भी निकालते हैं अभी। कह रहा रीजन फॉर योर आंसर, दोनों में क्या है, तो ये तो भैया जो रहेगा वो रहेगा टर्म, और इसका जो हम लोग निकालेंगे वो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, चाहिए तो नीचे लिख देना, क्या लिखोगे, हमने यहाँ लिख दिया कि ये 35 टर्म इज -81। अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमको ये 0 पे हमें डिस्कस करना है, तो ये तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा, ये निकालने का तरीका हमने बता दिया, वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये हो गया A1 A2 A3 डॉट डॉट इस 81 हमने ले लिया, ये A1 लिया, A2 लिया, A3 डॉट डॉट A1 लिया, ये A1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 21, कॉमन डिफरेंस निकालने का प्रोसेस हमने बताया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, एंड अगला नेक्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, अगला मतलब अगला टर्म माइनस उसके पिछला टर्म, ये हमने किया इस तरह। ये दोनों में देखो कॉमन क्या दिख रहा है आपको, दिस विल -3, ये हमारा डी हो जाएगा -3, ओके। an दिया है -81, ये फार्मूला अपने को पता है, ये वी नो दैट दिस वन an इज इक्वल टू दिस वन, en का वैल्यू हमने वहाँ दिया था, क्या लिया था यार -81, पुट किए, a का वैल्यू वहाँ दिया था 21 प्लस n -1 इंटू डी दिया है यहाँ पर -3, ये हमने यहाँ पुट कर दिया, पुट करके हमने 21 को इधर ट्रांसफर किया, इन दोनों को ऐड किया तो 112 और 2 10 102, ये आ गया। ब्रैकेट्स लगा लो क्योंकि आपको माइनस प्लस में मिस्टेक ना हो, ये -3 हो गया, हमने और करके इसको एक्सचेंज कर लिया, ये पूरे टर्म को इधर लिया, उसको उधर ले गया, ये -3 से डिवाइड किया, ये दोनों साइन माइनस था, कैंसिल हुआ, इसको कैंसिल किया तो 34 आया, n -1 इज इक्वल टू 34, 1 को ट्रांसफर किया तो 35, इस तरह ये हमें निकल गया, ओके। नोट कर लीजिए, आई थिंक समझ में तो आ गया होगा, ओके।
अच्छा, आगे चलते हैं। आगे हमें जो इसका अभी सेकंड पार्ट में हमें थोड़ा डिस्कस करना है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो, इसको रफ नहीं करता हूं, इधर करता हूँ। यहाँ देखो, इसी के समझ में एक पार्ट ये था जो हमने निकाला अभी, वो पार्ट 1 था। अभी ये पार्ट 1, पार्ट 2 निकालते हैं। पार्ट 2 में एक चीज दिया हुआ है, कह दिया इसमें बेटा, इसमें ये चीज दिया है, इसमें ये लिखा है कि ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो। तो उस समय हम क्या मानेंगे, यहाँ तो 81 लिए थे, यहाँ पर जो लास्ट टर्म दिया वो जीरो है, ये दिया हुआ एन। फार्मूला हमारा वही है जो है लिखा है, एन दिया है जीरो, ठीक है। ए हमारा जो दिया है वही क्या दिया है, 21 प्लस n-1 इंटू डी -3, ठीक है। सेम प्रोसीजर जो अप्लाई करना है, सारे सेम है, इसमें कुछ अलग चीजें नहीं है, उसी तरह अप्लाई करके हमें निकालना है। देखो, इसको इज इक्वल टू के इधर लाओगे तो -21 होगा, ये हो जाएगा n-1 इंटू -3, ठीक है। अब यहाँ से देयरफॉर n-1 इज इक्वल टू -21 अपॉन -3, ठीक है। फिर वापस हमने रिवर्स किया, ये कैंसिल हुआ, 3 7 20, n-1 इज इक्वल टू कितना हुआ बेटा 7, n इज इक्वल टू 1 को ट्रांसफर करो, इसको इधर लेकर जाओगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, n का वैल्यू कितना आ गया 8, ये हो गया। तो 8वां जो टर्म होगा वो क्या होगा, 0 होगा। जो 8वां टर्म होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो लिख सकते हैं आप, देयरफॉर 8वां टर्म क्या होगा, 0 होगा। 8वां टर्म क्या होगा, 0 होगा, मतलब 8वां टर्म जो 0 होगा उसके आगे फिर इस तरह हम लोग चल जाएंगे, ठीक है। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें ऐसे क्वेश्चन ये 3 मार्क्स में आ सकते हैं, आने का चांस होता है, ठीक है। ओके, तो गाइस नोटेड दिस। अगर कोई डाउट कहीं भी है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर भेजें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड लोगों को बताएं ज्वाइन होने के लिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और हर लेक्चर का ये अपलोड करूँगा मैं, और उसके बाद हमने एक डाउट सेक्शन भी रखा हूँ। तो जो लोग ज्वाइन करेंगे हमारे चैनल को, तो ज्वाइन करने के बाद उनका एक डाउट सेक्शन रखा गया है, तो डाउट सेक्शन में जो भी डाउट रहेगा उसको हम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और एक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि डिटरमाइन द एपी whose third term is 5 and seventh term is एक लिखता हूँ is 9। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, देख लो, एक और लिखता हूँ, इससे जो भी है क्वेश्चन डाल देना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक से अभी जो दिया था उसका 1 2 1 था, आई थिंक से 1 2, ये 3 हो गया, ये 4, ठीक है। ये क्वेश्चन और लिखते हैं, फिर उसको शार्प में करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में रहा है कि चेक वेदर 301 is a term of the list of numbers, ठीक है। क्या है बेटा,
5, 11, 17, 23 डॉट डॉट डॉट। ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हमारे, ठीक है। ये दो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, अच्छा, ओके, डन। अच्छा देखो, सुनो, अभी इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है डिटरमाइन द एपी। हमें क्या निकालना है, सीक्वेंस निकालना है। डिटरमाइन द एपी, कह रहा है डिटरमाइन द एपी, डिटरमाइन द एपी, थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवन टर्म इज 9। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, देखो सॉल्यूशन में आ जाओ। पहले हमें क्या बोला था, हमने गिवन लिखने का। गिवन, गिवन में क्या दिया बेटा, पहला दिया थर्ड टर्म, कितना दिया है, थर्ड टर्म। तो मैंने बोला था ना, आप चाहो तो टी टी लिखो, या तो ए भी लिख सकते हैं जैसे वहाँ दिया था। तो थर्ड टर्म कितना दिया है, A3। थर्ड टर्म कितना दिया है आपका, 5 दिया है। और A7 कितना दिया है, 9 दिया है। देखो मैंने बोला था ना, टी या जैसे TN और AN दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। कई कई बुकों में nth टर्म, कई कई बुकों में TN, तो T1, T2, T3 भी यूज़ कर सकते हैं, या इस तरह। यहाँ देखो दिया है, थर्ड टर्म कितना है बेटा, थर्ड है 5, और सेवन टर्म क्या है, 9। अच्छा, इन दोनों के हेल्प से हमें A और D निकालना है। A और D निकाल लेते हैं, तो उस A और D के हेल्प से हम सीक्वेंस को फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, कैसे निकालेंगे, देखो हमको पता है, क्या पता है, वी नो दैट, आप लोग क्या पता है बेटा, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू टी। इसको हमेशा आप लिखते रहो, इससे क्या होगा, ये दो फायदा है। एक तो आपको क्या होगा, फार्मूला लर्न हो जाएगा। दूसरा, आप रॉन्ग करने से बचोगे, कहीं गलती होने का चांसेस नहीं होगा, ठीक है। तो इसको रिवाइज करते रहे, क्योंकि जब रिवाइज कब होगा, जब बार बार उसको लिखेंगे। अच्छा चलो, ठीक है। अब ये हमारा थर्ड है, या लिख दो A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। कितना हो जाएगा बेटा, A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 में से 1 गया 2D, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये जो मैंने लिखा है, ये हमारा क्या है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन, दिस इज द फार्मूला। ये भी तो दैट जाएगा, आप देख सकते हो बाई फार्मूला। ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा फार्मूला, ओके। अच्छा, यहाँ और करके लिख लो, क्या लिखोगे, A प्लस 21 इज इक्वल टू A3 कितना है, 5, या लिख दो 5। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ओके, ये हो गया। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, अगला टर्म क्या निकालना है, अगला टर्म हमें क्या निकालना है, अगला अगला दिया है A7, तो A7 निकाल लो, क्या हो जाएगा, नाउ A7 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, वापस A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो A7 इज इक्वल टू A प्लस 8D, और A7 कितना देख लो, 9 दिया, या लिख दो 9 इज इक्वल टू A प्लस 8D, या और A प्लस 8D इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। तो देख लो ध्यान से, हमें दो इक्वेशन मिला है, इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से हमें आगे बढ़ना है। एक इक्वेशन कौन सा है, ये इक्वेशन एक है, दूसरा इक्वेशन कौन सा है, ये इक्वेशन, ठीक है। हमने कैसे निकाला, क्लियर हुआ। आप क्या करेंगे, जो भी हमारा टर्म दिया है, ये टर्म इस फार्मूले में शिफ्ट करो, ऐसे दो इक्वेशन बनाओ, इन दोनों को हमें सॉल्व करते हुए आगे चलेंगे। देखो अभी हमें ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, यानी लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th वी गेट, ठीक है। अब यहाँ देख लो, ये वाला 9 है, ये 5 है, ये 8 है, और ये 21। हमें क्या करना, थर्ड में से सेकंड को माइनस करना, थर्ड में से सेकंड को माइनस करना। तो थर्ड क्या है बेटा, A प्लस 8D, A प्लस 8D है, माइनस ये कितना है, A प्लस 21, सॉरी कितना है, हाँ कुछ गड़बड़ हुआ क्या,
सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, यहाँ 2D था, हमने 20 वाली किया था, ये 2D है बेटा, यहाँ पर a प्लस 2D था, 2D है, ओके। मैं बोल रहा था रॉन्ग क्यों हो रहा है, तो इसके कारण ये रॉन्ग होगा, ठीक है। तो a प्लस 2D इज इक्वल टू क्या है बेटा आगे, 9 माइनस 5, तो आगे लिख दो यहाँ पर 9 माइनस 5, थोड़ा इसलिए चेंज करता हूँ कि आपको दिक्कत ना हो, लिखेंगे 9 माइनस 5, ठीक है। अब देखो a प्लस 8D माइनस a प्लस 2D, अब देखो जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, ये साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 में से 5 गया 2, बार बार ये मिस्टेक हो रहा है ना, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है ना, इसलिए 2D, ये ऐसे एक कैंसर, 8 में से 2 गया कितना हो गया 60, इज इक्वल टू कितना हुआ यहाँ पर 4, ठीक है। ध्यान से देख लो, इसमें d का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से d का वैल्यू कितना निकलेगा, d इज इक्वल टू 4/6, ये d का वैल्यू निकल गया यहाँ से, ठीक है। हम इसी नीचे ही कंटिन्यू कर देता हूँ, ये क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा बाद में सॉल्व करते हैं, फिर रफ कर देकर बोलो, इसको रफी कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा, समझेगा नहीं, कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा होता है बेटा, वो छोटा है तो हो जाता है। अच्छा देखो आगे, हम बाद में नोट कर लेंगे। तो हमारा d निकल गया, क्या निकला 4/6 निकल गया, ओके। d क्या निकल गया, क्या कुछ गड़बड़ हुआ क्या, 9 में से 5 गया 4, आई थिंक क्वेश्चन तो बराबर लिया था मैंने, क्वेश्चन भी बराबर लिया था, और कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, हाँ गड़बड़ हुआ है, वेरी वेरी बिगेस्ट मिस्टेक, क्या हुआ मालूम है, तो आंसर क्यों गड़बड़ा रहा है, क्या मिस्टेक हुआ पता आपको, देखो मैंने यहाँ A7 है, यहाँ 7+1 यहाँ 6 होना चाहिए, सॉरी बेटा, ये ठीक है, सॉरी, एक काम करते हैं, इसको हम रब करके वापस कर देते हैं, आप कंफ्यूजन हो जाओगे नहीं तो, मैं सोच रहा था मिस्टेक क्यों हो रहा है, कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है, ठीक है। अब देख लो ध्यान से, कोई बात नहीं होता है, वापस एक बार रिवाइज रिपीट कर देता हूँ कि आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ये हमारा फार्मूला है, A3 का इतना दिया, A7 का इतना दिया है, A3 का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, A3 - 1 इंटू 2D, ठीक, यहाँ A प्लस 2D इज इक्वल टू 5, यहाँ A7 है, A प्लस 7 - 1 इंटू D, A7 क्या होगा A, और 7 + 1 का 6, मैंने यहाँ 8 लिख दिया था 60, तो यहाँ से A7 कितना 9, A प्लस 6D, और यहाँ से फिर वापस क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो जो मेरा मिस्टेक है मैं रेड से कर दे रहा हूँ, कंफ्यूजन में, ठीक है। अब ठीक है, अब ठीक है बेटा, ये तो लोग इधर ही कर देते हैं, जगह कम था ना इसलिए बनाना था। अब यहाँ लिख दो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, क्या थोड़ी मिस्टेक पता था, अच्छा क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से, अब यहाँ लिखोगे ना A प्लस 6D माइनस A प्लस 2D इज इक्वल टू 9 माइनस 4, ठीक है। अभी सही है, A प्लस 6D माइनस A, ये चेंज होगा साइन, तो माइनस 2D, 9 में से 5 का कितना होगा 4, A से एक कैंसिल हो गया, और 6 में से 2 गया 4D इज इक्वल टू 4, तो D इज इक्वल टू कितना हुआ बेटा 4/4 कैंसल 1, D इज इक्वल टू, थोड़ा होता है मिस्टेक, तो हमें मिल गया D का वैल्यू मिल गया, अब A का वैल्यू चाहिए, तो A का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक में पुट कर देंगे, ठीक है। पहले आप किसको नोट करोगे, ये नोट करोगे, फिर कौन सा नोट करोगे आप, सेकंड पे ये नोट करेंगे, फिर किसको नोट करेंगे थर्ड में इसको नोट करेंगे, ये वाला थर्ड में नोट करेंगे, ठीक है। पहले ये नोटेट करेंगे आप,
फिर उसके बाद ये करेंगे, फिर ये करेंगे, ठीक है। अब हमें एक वैल्यू चाहिए, तो 1 या 2 या 2 और 3 में से किसी में रख दीजिए। यानी ये जो सेकेंड और थर्ड लिया है तो मैंने आपको लिख दिया था, सॉरी यार, ठीक है। तो अब देखो इसमें किसी में ले लो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, क्या बेटा दिया है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। अब देखो डी का वैल्यू कितना बना, तो a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है, दैट इज 1 इज इक्वल टू 5। a प्लस 2 इज इक्वल टू 5 एंड a इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 माइनस 2, यानी a इज इक्वल टू कितना हो गया, 3, ठीक है। a का वैल्यू कितना गया, 3, यानी a का वैल्यू भी हमें निकल गया, a इज इक्वल टू 3, क्या हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। अब नाउ हमें सीक्वेंस बनाना है, देखो सीक्वेंस का रूल क्या हमारा, a, फिर a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, याद आ रहा है, डॉट डॉट डॉट, इसे पुट करते जाओ, अपने आप निकलता जाएगा आंसर। देखो a का वैल्यू कितना है बेटा, a का वैल्यू है 3, ये हो गया 3, a 3 प्लस d कितना है 1, ठीक है, क्या रख दो, फिर 3 2 इंटू डी मतलब 1, फिर 3 इंटू डी कितना है 1, ठीक है, एंड प्लस, अच्छा हो तो कॉमा लगा दिया, डॉट डॉट डॉट, अभी कितना हो गया ये 3 कॉमा 4, ये 3 प्लस 2, 3 प्लस 3, सही है 3 डी का वैल्यू, ठीक है, सही है ना, ओके डन, गड़बड़ तो नहीं हो रहा, नहीं सही है, उम्मीद करता हूँ सही है, ओके। तो ये डॉट डॉट, ये कितना हो जाएगा 3 4 5 6, अभी सब में कॉमन देखो क्या है 1 1 1, अगला क्या आएगा 7 8 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये हमारा सीक्वेंस है। थोड़ा इसमें गड़बड़ सड़बड़ हो रहा था, बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन का एक क्वेश्चन रहता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, VIP लिखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, बस क्या होगा, इसके जगह नंबर चेंज हो जाएगा, ये थर्ड है, इसका रहेगा 5 10 11 12 कुछ भी होगा, ये टर्म चेंज होगा, इस तरह रहेगा। सॉल्व करने का क्या तरीका है, आपका फार्मूला है जो दिया हुआ A35 A79, A35 को यहाँ पर इनके पोर्शन पे 3 पुट करिए, जो ये 3 दिया है यहाँ पुट करना है, देखिए हमने लिख दिया ये A3, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, फिर A प्लस 3 में से 1 गया 2d, और किया हमने मतलब थोड़ा सा सुटेबल करने के लिए, तो A प्लस 2d यहाँ लिख दिया, और A3 का वैल्यू कितना दिया बेटा 5, यहाँ पुट कर दिया 5, ये क्वेश्चन बना। फिर हमने सेकंड लिया कौन सा, A7 वाला, ये वैल्यू लिया, ये वाला A7 इक्वल टू A प्लस 7 माइनस 1 क्या हो गया 6d हो गया। फिर हमने A7 का वैल्यू 9 यहाँ पुट कर दिया, A प्लस 6d, इसको कन्वर्ट किया, A प्लस 6d इक्वल टू 9, ये दो इक्वेशन मिला, इन दोनों इक्वेशन को लेकर सॉल्व किया, थर्ड एंड 2, इसमें से इसको माइनस किया, A प्लस 6d माइनस A माइनस A प्लस 2d, A प्लस 6d दिस वन, A प्लस 2d दिस वन, साइन माइनस यूज़ किया क्योंकि हमें माइनस करना है, क्योंकि हमें सॉल्व करके है एक टर्म निकालना था ये। फिर ये हमने क्या 9 में से 5 को माइनस किया, तो 9 में से 5 गया 4, यहाँ से ये A प्लस 6d, जैसे ये ब्रैकेट होता है साइन चेंज जाता है, ब्रैकेट ओपन होते ही साइन चेंज होता है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, फिर ये माइनस A और ये प्लस A कैंसिल हो गया, 6d माइनस है और ये प्लस है, ग्रेटर का साइन यूज़ करते हैं, तो ग्रेटर का साइन यहाँ पर 6 है और यह 2 लेटेस्ट है, तो इसमें से हमें प्लस साइन यूज़ किया, तो 6 में से 2 गया 4, फिर 4 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, डी का वैल्यू 1 हो गया। अब ये डी का वैल्यू हमने क्या किया है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, इस इक्वेशन में जो भी है, तो A प्लस 2d इज इक्वल टू 5 दिया था, A प्लस डी का वैल्यू वहाँ 1 दिया है, ये वैल्यू 1 दिया है, इस वैल्यू को ला के यहाँ पुट कर दिया, तो 2 1 जो 2 हो गया, I इज इक्वल टू 5 है, फिर 2 को हमने ट्रांसफर इधर किया,
तो क्या हो जाएगा ये माइनस, क्योंकि प्लस है तो माइनस होगा। 5 में से 2 गया 3, तो ये ए का वैल्यू क्या मिल गया हमको, 3 मिल गया। ये 3 का वैल्यू हमने, ये हमारा ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये तरीका है। इसे पुट कर देंगे आप, ए की जगह 3, फिर ए की जगह 3, डी की जगह 1, जो वैल्यू वहाँ दिया पुट करते जाओ। 3 + 2d है तो ए की जगह 2, ए की जगह 3 और 2 इंटू डी का वैल्यू 1 है। फिर अगला 3 + 3 इंटू डी का वैल्यू 1, सॉल्व करो। 3 होगा, 3 + 1 4, 2 1 = 2 3, 3 1 = 3, दिस 1 3, तो 3 हो गया, 4 हो गया, 3 2 5 और 3 3 6। अगला भी 7 8 9, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सब में क्या है, सेम आ रहा, देख लो तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। इस तरह ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, क्योंकि हमें डिटरमाइन करना था ए पी, तो ए पी ये हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, मुझे तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा था तो हो गया। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। हेलो गाइस, ओके आगे चलते हैं, कन्फ्यूजन मत होइए। थोड़ा सा अभी आपका बोर्ड नज़दीक भी आ गया है, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, स्पीड बनाएंगे हो जाएगा। तरीके सब ऐसा ही है, क्वेश्चन भी ऐसा ही आएगा, इससे हार्ड नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो मैंने लिखा था उसको लिखता हूँ वापस। चेक वेदर क्वेश्चन नंबर शायद 4 था। चेक वेदर 301 is a term of the list of number। ठीक है, क्या नंबर है बेटा, 5 11 17 and 23 डॉट 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 डॉट। हमें चेक करना है, क्या करना है, चेक कि कह रहा है कि चेक वेदर 301, बताना है कि कौन सा नंबर है 301 जो लिस्ट में इसमें प्रोवाइड होता है। हमको वो टर्म्स बताना है, वो टर्म्स मतलब वो हमें निकालना है कौन सा ये नंबर। तो देखो इसमें सोल्यूशन में आ जाओ। गिवन में क्या कह दिया बेटा, एक तो सीक्वेंस दिया है, गिवन में सीक्वेंस दे दिया है, सीक्वेंस क्या दिया आपका, सीक्वेंस हो गया आपका जो दिया ये 5 11 17 23 डॉट डॉट डॉट। अब ये कह रहा है चेक वेदर ये नंबर कौन सा होगा। मान लेते हैं कि लास्ट नंबर 301, ये कोई लास्ट नंबर क्या है, लास्ट नंबर। ठीक है, यानी यही क्या होगा, an होगा, an दिया। तो नाउ फार्मूला क्या अपना है, नाउ फार्मूला है बाय फार्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला है। देखो ये n दिया हुआ है, n क्या दिया है 301, यहाँ पुट कर दो 301 इज इक्वल टू, अब यहाँ से हमने ए निकाला नहीं, ए निकालो आप लोग। ठीक है, ए कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ निकाल लेते हैं। ए कितना होगा, ये हो गया आपका A1 हो गया, A2 A3 A4, करेक्ट। तो ए कितना हो गया, ए इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू 5, ये निकल गया। ठीक है, डी निकाल लो, मैं बताया था, क्या बताया था आपको, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, चेक कर लो, डी निकाल लो, कितना है 11 माइनस 5 इज इक्वल टू A3 करना है 17 माइनस 11, कितना हो गया बेटा, 11 में से 5 गया 6, 17 में से 6, ये हमारा निकल गया डी फॉर कॉमन डिफरेंस, निकल गया। पुट कर दो, ए का वैल्यू कितना है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी कितना है बेटा, डी है 6। ओके, 301 माइनस 5
n माइनस वन इंटू सिक्स, सही है ना जी? हाँ सही, ऐसे कर देते हैं, चलेगा ऐसे। अच्छा, मैंने बोला था कि आप प्लस जो भी नंबर हो उसको हम ट्रांसफर करेंगे तो माइनस रहेगा। 11 में से 5 गया 6, यहाँ कितना है बेटा, यहाँ 9, 296 इज इक्वल टू n माइनस वन, ठीक है। देयरफॉर n माइनस वन 296 अपॉन 6 से डिवाइड कर दो, ये हो गया। अच्छा, करता तो काट दो, ठीक है। नाउ थोड़ा और आगे कर देगा इसको। नाउ क्या हो गया, n इज इक्वल टू 296, ठीक है, अपॉन 6, ये वन को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, प्लस वन इज इक्वल टू 296 प्लस 6, कैसे सीख जाएगा, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन 6, कितना होगा, 6 6 12, 9 1 2 0 हो जाएगा, 302 अपॉन 6। आई थिंक से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, ये डिवाइड नहीं होगा, चेक कर लो, 302 डिवाइड नहीं हो रहा, देखो 6 35, 6 5 30 हो रहा है, बस ये 2 आ गया तो माइनस लगेगा, तो होगा नहीं, पॉसिबल नहीं, ठीक है, तो डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ है, डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम लोग सीधे लिख सकते हैं 301 इज नॉट टर्म ऑफ द गिवन लिस्ट, क्या लिखेंगे, 301 इज नॉट टर्म इज गिवन लिस्ट, 301 therefore 301 इज नॉट, ठीक है ना, या भी क्यों, क्योंकि उसमें वो डिविजिबल नहीं है, उसके अंदर वो नहीं आ रहा है, नॉट ए टर्म, नॉट ए टर्म, नॉट ए टर्म, नॉट ए टर्म इज गिवन लिस्ट, गिवन टर्म, गिवन लिस्ट, लिस्ट क्या, नंबर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अच्छा, क्या करेंगे आप, पहले हम लोग गिवन में लिखेंगे जो दिया हुआ है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा एक फार्मूला है, ठीक है, यहाँ से पहले, इसके पहले हम लोग ए निकाल लेंगे, फिर डी निकाल लेंगे, फिर हमारा ये लास्ट टर्म दिया हुआ है, ए एन की जगह 301 पुट करेंगे, फिर ए का वैल्यू हमारा 5 पुट करो, फिर n माइनस वन इंटू डी कितना है, 6 दिया है, फिर हमने क्या किया, इसको इधर ट्रांसफर किया, माइनस किया, इतना आ गया, 6 से डिवाइड किया, पॉसिबल नहीं हो रहा था, 1 को हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, ये माइनस वन है तो इधर आएगा प्लस वन, 6 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा, ऐड करोगे 302, ये डिविजिबल नहीं है इसलिए टर्म में नहीं है, तो 301 इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन लिस्ट, 301 इज नॉट ए टर्म गिवन लिस्ट नंबर, क्या लिखेंगे, लिस्ट ऑफ नंबर, ये लिस्ट ऑफ नंबर लिखा है, लिस्ट नंबर ठीक से, लिस्ट ऑफ नंबर, लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, ओके। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा, किसी को डाउट तो नहीं होगा, ठीक है। एक आध सम और कर लेते हैं इसका, क्लियर, नोट कर लो इसको फटाफट, नोट कर लीजिए फटाफट। अच्छा, आगे देखो एक क्वेश्चन और, चलो क्वेश्चन को नोट करके खुद ट्राई करें पहले, उसके बाद वीडियो देखें, खुद ट्राई करेंगे तो ये समझ में आएगा कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके बाद आप ट्राई करेंगे तो बेटर, ओके। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे जितना आप इंटरेस्ट लेंगे ना उतना नहीं अच्छा लगेगा, तो इंटरेस्ट लेना तो थोड़ा आपका काम है, कोशिश करना है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो बेसिक साइड है, देख लो, हाउ मेनी हाउ मेनी हाउ मेनी हाउ मेनी हाउ मेनी टू डिजिट नंबर टू डिजिट नंबर how many two digit numbers are divisible by 3, are divisible by 3 ये हो गया क्वेश्चन।
अच्छा, कह रहा है कि कौन सा नंबर ऐसा है, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3। कितने नंबर आपको डिविजिबल बाई 3 हमें निकालना है, मतलब हमको निकालना है। तो उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा वहाँ, देखो टू डिजिट के सारे नंबर लिखना है, टू डिजिट के सारे नंबर का जो किससे डिवाइड हो, 3 से। देखो सुनो, सोल्यूशन में दिया क्या है, सिर्फ इतना बोलना है कि टू डिजिट का नंबर लेना है जो 3 से डिविजिबल हो। तो देखो 1 2 3 तो लिखेंगे नहीं, तो 10 के बाद आता है 10, 10 11 12 13 14। तो टू डिविजिबल में हमारे क्या आएगा, 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 16 17, कुछ नंबर लिखते हैं 17 18 19 डॉट 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 99, क्योंकि अगला 100 है। ओके, अब 3 से देखो कौन कौन से इसमें डिविजिबल नंबर है, चेक करो। ये 3 से डिवाइड होगा, चेक करो हो रहा है क्या, चेक करो चेक करो चेक करो। जो डिविजिबल होंगे वो नंबर हमें लेना है, आगे जो भी है, और यहाँ लिख देते हैं 3 3, ठीक है। अब देखो ये तो डिविजिबल है, ये नहीं है, ये डिविजिबल है, नहीं है, ये डिविजिबल है, यस 12 हो गया, एक नंबर में 3 4 12। हम लोग क्या करेंगे, जो भी नंबर लेंगे ऐसे चेक करते जाएंगे। ये डिविजिबल है, 13 नहीं है, ये है नहीं है, ये है, यस, 2 नंबर मिल गया, 3 5 से 15 15 हो गए, ठीक है। ये डिविजिबल है, नहीं है, ये डिविजिबल है, नहीं है, ये है, यस, 3 6 18, ये 18 होगा। अब देखो ये डिविजिबल है क्या, नहीं है, 20 वाला डिविजिबल होगा, नहीं, 21 वाला होगा, 21 हो गया, डॉट 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 डॉट, लास्ट देख लो ये भी डिविजिबल है, 3 3 9, ये लास्ट वाला नंबर 99 मिल गया। अगला ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा, अगला जो नंबर अगर हम लोग ऐड करते तो आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें लास्ट नंबर भी मिल गया। अब हमें सीरीज जरा चेक कर लेते हैं एक बार, क्या है क्या ये है या नहीं। देखो 5 में से 2 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 11 में से 8 बस सीरीज सीक्वेंस दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब चलो ये हमारे क्या होगा, A1, ये A2, A3, A4, और ये क्या होगा बेटा, AN होगा। अच्छा ये मिल गया अपने को। अब इसमें देखो, तो हमें बताया था हमने आपको कि A1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 12, ये मिल गया अपने को, हो गया। D निकाल लें हम लोग, क्या बोला था हमने, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A2 कितना है बेटा, 15 माइनस 12, A3 कितना है 18 माइनस 15, कितना हो गया बेटा, 5 में से 2 गया 3 एंड 8 में से 5 गया 3, ये D का हो गया, कॉमन डिफरेंस क्लियर, ठीक है। लास्ट टर्म दिया है AN इज इक्वल टू कितना दिया है, 99। आप लोग को फाइंड क्या करना है, एन फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड क्या करना है, एन कह रहा है कि हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल थे, कितने नंबर एन होंगे जो डिविजिबल होंगे, ठीक है। फार्मूला हमें पता है, ठीक है, वी नो दैट क्या पता है बेटा, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टी, ठीक है। अच्छा एन कितना है देखो 99, ये हमने कितना निकाला है 12, एन अपने को पता नहीं है, डी कितना निकाला हमने 3 निकाला है, ठीक है। 99 माइनस 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3, ठीक है। हमने क्या किया ऐसे, 12 को हमने इधर ट्रांसफर किया, प्लस है तो माइनस, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 87 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से देयर फोर एन माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 87 अपॉन 3, डिवाइड करो, 3 2 जा 6 6 1 2 बचा 3 9 27, ठीक है। डिवाइड कर लेना भाई ऐसे, 3 2 जा 6, 8 में 6 गया 2, ये 7 आया,
3 9 जा 27, क्लियर। इस तरह हम लोग डिवाइड करके चेक कर लेंगे। तो हमें मिल गया ये डिविजिबल में क्या आ गया, n माइनस 1 इज इक्वल टू 29, देन n इज इक्वल टू 1 ट्रांसफर करो, 29 प्लस 1, n का वैल्यू कितना हो गया 30, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 30 जो आया ये हमारा क्या हो गया, टर्म हो गया। तो देयरफॉर 30 जो हमारा क्या होगा, 2 डिविजन नंबर बाई 3 होगा। 30 जो टर्म्स मिलेंगे इसमें, क्या मिलेंगे, तो सो देयरफॉर आर 30 जो है 2 डिजिट, ठीक है, नंबर्स डिविजिबल बाई 3, कितना 30 इतने नंबर क्या होंगे डिविजिबल बाई 3 होंगे, 30 2 डिजिट नंबर क्या होंगे, डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3, ठीक है। इतने नंबर 30 नंबर जो है वो क्या होंगे, डिविजिबल बाई 3 होंगे, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इसको आगे के तरफ फिर बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, दिमाग में रखना है आपको, है इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और उसको जो है जो भी रहेगा देख लेंगे। और आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्त लोगों को बताइए कि हमारे प्रोग्रेस एकेडमी से जुड़े, और हम कोशिश करेंगे और अच्छे से अच्छे बनाने की। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस बोर्ड में आने वाले हैं उस टाइप के क्वेश्चन हम करवाएंगे। अभी ये 2 मंथ में कंप्लीट करके फिर रिवाइज करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो क्वेश्चन करवाएंगे वो ज़रूर जो है एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ओके, तो हम लोग आगे का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। पीछे हमने 2 अपलोड कर दिया, उसको आप चेक कर लीजिए, फिर ये आप कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।